हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे समाकलन और 7.6 अपनी चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट में सही अपना रह गया था, थोड़ा बहुत हुआ नहीं था और बाकी जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे हम लोगों ने कंप्लीट कर दिए। उम्मीद है 1 से 14 तक क्वेश्चनों में आपकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आई होगी। बड़े आराम से आप लोगों ने क्वेश्चनों को सोल्व कर लिया होगा। देखो, इस 15वें क्वेश्चन की क्या कहानी रहने वाली। जैसे आपने बाकी क्वेश्चनों को किया था आइलेट से, उसी प्रकार से हम लोग इसको भी सोल्व करने वाले हैं। ये जो आपको दे रखा है कि अक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां log x दे रखा है, ये dx। देखो, अक्स स्क्वायर प्लस 1 में चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो, लोग कोई समस्या वाली बात नहीं है, और चाहो तो आप अलग अलग समाकलन कर लो, उसमें भी कोई समस्या वाली कहानी नहीं रहेगी। आप इसको पहला फलन बना लीजिए, फर्स्ट हो जाएगा, ये आपके सेकंड हो जाएगा। इसमें अगर खंडक समाकलन लगाएंगे तो पहला फलन क्या होगा? log x। दूसरे का क्या करना है? समाकलन। यहां से माइनस का चिन्ह, पहले का क्या होगा? अवकलन। डी बाई डी एक्स, फर्स्ट क्या हो जाएगा? log x। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, ये dx। और यहां से जो भी उत्तर है उसका पुनः क्या करना है? समाकलन। इसका अगर आप समाकलन करेंगे तो यहां पर आई बराबर, ये तो हो जाएगा log x। देखो, इसका समाकलन हो जाएगा अक्सी का 3 बट्टे में 3 प्लस क्या हो जाएगा? x माइनस ये समाकलन, इसका अवकलन होगा 1 बट्टे में x। इसका समाकलन करेंगे तो अक्सी का 3 बट्टे में 3 प्लस x, और यहाँ क्या आ जाएगा? यहां तक किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो देख सकते, बड़े ही आराम से बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, कोई समस्या वाली कहानी नहीं आएगी। इसको क्या करो, इस साइड दे लो, x क्यूब बट्टे में 3 हो गया अलग, यहां log x है, ये log x। इसके अंदर गुणा करवा दिया जाए क्या? 1 बट्टे x का गुणा करवाएंगे तो यहाँ आएगा x स्क्वायर बट्टे में 3, एक पावर कट जाएगी, x कट जाएगा तो आएगा 1, और यहाँ क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा। क्या इसका समाकलन बिना आइलेट के प्रयोग से कर सकते हैं? बिल्कुल किया जा सकता है, कोई समस्या वाली कहानी नहीं रहने वाली। आई बराबर, यहां हो जाएगा आपके पास में x प्लस x क्यूब अपॉन में 3, यहां हो जाएगा अपने पास में log x। ठीक है, इसमें अगर क्या करोगे, इसका अगर समाकलन करना है तो सीधा ही लिख दो इसमें, तो कि अक्सी घात 2 का समाकलन अक्सी घात 3 बट्टे 3 करोगे तो 3 बट्टे 3 करते ये 9 हो जाएगा, और यहाँ x करोगे 1 dx का, और प्लस क्या लगा दोगे? अब केवल और केवल माइनस चिन्ह को गुणा करवाते, माइनस चिन्ह को गुणा करवाएंगे x प्लस अक्सी घात 3 बट्टे में 3, यहाँ क्या होने वाला है? log x माइनस गुणा करवा दिया जाए अक्सी घात 3 बट्टे में 9 माइनस x, और प्लस क्या आ जाएगा? ये आपका फुल एंड फाइनल जो आंसर है वो रहने वाला है, इसमें कोई परेशानी नहीं। इसको देखो ध्यान से, है क्या कोई परेशानी, दिक्कत, समस्या? गुणा आप log x को करवा सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप log x को गुणा भी करवा सकते हो ना। log x को आप गुणा करोगे तो x स्क्वायर log x हो जाएगा, और log x का अलग से करना अपन को आता ही होगा, log x का अलग से कर सकते हैं ना। डायरेक्ट याद भी रखें, x log x माइनस x प्लस क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। और इस तरीके से करोगे तो इस तरीके से भी हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली परेशानी वाली बात तो है नहीं। छोटा सा ये, ज्यादा बड़ा है नहीं। यहाँ समाकलन बन रहा है, नॉर्मल सा समाकलन बन रहा है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली नहीं। अब देखो, यहाँ तक के जो क्वेश्चन थे, शायद ये लास्ट पैटर्न था, पैटर्न चेंज होने वाला है, एक बार देख लेते हैं। बिल्कुल अब कुछ नया आने वाला है, नया क्या आएगा वो सुनो। यहाँ तक के जो क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं उन सब में एकदम सिंपली आपके पास दो फंक्शन है, u डॉट v लगाना है, फर्स्ट सेकंड देना है, और फर्स्ट सेकंड से समाकलन हो जाता है। अपने पास एक फॉर्मूला अवेलेबल होता था, उसके अंदर वैल्यूज डालते थे, और वैल्यूज अवकलन की जगह अवकलन, समाकलन की जगह समाकलन बाहर आ जाती है। अब अपने पास एक थोड़ा सा एक नया टॉपिक आने वाला है। नया टॉपिक क्या? देखो,
आपके पास क्या होगा कि एक इस टाइप का फॉर्मेट आएगा। फॉर्मेट क्या है कि अगर कभी भी आपके पास समाकलन हो e की पावर x हो, अपोपक्ष हो और यहां पर इसका अवकलन मौजूद हो जिसको आप डैश x कहा जाता है, तो इसका जो समाकलन होगा ना वो हमेशा e की पावर x अपोपक्ष और प्लस c होगा। ये बात जो है ये दिल और दिमाग दोनों में एकदम फिट करना है, क्योंकि यहां से कई बार क्वेश्चन एग्जाम पूछे, कई बार पूछे, इसका ध्यान रखें। e की पावर x अपक्ष प्लस अप डैश x बराबर इसका उत्तर होगा वो होगा e की पावर x अपोपक्ष प्लस c। मतलब आपके पास जो क्वेश्चन होगा ना वो क्वेश्चन ऐसे ही होगा। देखना अभी क्वेश्चन में कैसे करेंगे, पहले तो इसको पूरा कैसे करते हैं वो सीख। देखो आपके पास जो ये दे रखा है कि i बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपोपक्ष प्लस अब डैश x, इसको प्रूफ करना हो तो कैसे किया जाए, यानी अगर क्वेश्चन अगर आपको पूरा करना है, हैंडल करना है पूरा क्वेश्चन, तो कैसे करेंगे। इसको आप अंदर गुणा करवा, समाकलन है e की पावर x है fx है, इसको सेपरेट कर दो, अलग कर दो, फिर समाकलन है e की पावर x है अप डैश x है ये dx, इसको सेपरेट। ऐसा करना संभव है, कोई परेशानी वाली बात नहीं। हमेशा याद रखें ऐसे क्वेश्चनों में जहां फलन होता है उसमें आइलेट लगाने। अब आप आइलेट लगाने को अगर देखोगे ना तो आइलेट आपको पता है दोनों में लगाई जा सकती, इसमें भी लगाई जा सकती, इसमें भी लगाई जा सकती, लेकिन याद ये रहे आइलेट उसी में लगानी है जहां फलन होगा। आइलेट उसी में लगानी है जहां क्या होगा, फलन होगा। जिसमें फलन नहीं है उस फलन का अवकलन है उसको छेड़ना ही नहीं है, लास्ट में जाके ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा। ये वाला फंक्शन आपका ऑटोमेटिकली कट जाएगा लास्ट में। कैसे कटेगा देखो, आप इसमें आइलेट को अप्लाई करो तो ये पहला फलन होगा, ये क्या होगा दूसरा। अब ये पहला ही क्यों होगा, क्योंकि e की पावर x तो अंतिम फंक्शन होता है अपना, चरघातांकी फलन एक्सपोनेंशियल फलन सबसे लास्ट में आता है, नहीं आता है। यहाँ जो भी फलन लिखा होगा इससे तो पहले आएगा, इसीलिए पहला इसको दे रहे हैं और दूसरा किसको दे रहे हैं, e की पावर x। आइलेट लगाओ, इसमें क्या बनेगा, पहला फलन दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन डी बाई डी एक्स, फर्स्ट मतलब पक्ष हो गया, दूसरे का समाकलन e की पावर x dx, और यहां से जो भी उत्तर आएगा उसका फिर से समाकलन, और प्लस का क्या चल रहा है e की पावर x अप डैश x और ये dx। कोई समस्या वाली कहानी नहीं है। e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है, e की पावर x का e की पावर x होगा, अपोपक्ष हो जाएगा, माइनस इसका जो अवकलन होगा अप डैश x होगा और e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होगा, अवकलन हो जाएगा अप डैश x, प्लस यहां क्या लिख रखा है e की पावर x अप डैश x और ये dx। यहां तक देखो कोई समस्या है इसमें, समझे क्या। इसका अवकलन अप डैश x होगा लिख दिया, इसका समाकलन e की पावर x होगा, ये पीछे dx वाला काम करेगा, ये प्लस का चिन्ह है। अब आप समझदार हो बहुत ज्यादा, इसको इससे काटा जा सकता है क्या, माइनस प्लस की वैल्यूज है, तो आप ये बताओ आई का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, सॉल्यूशन आएगा e की पावर x अपोपक्ष और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा। अब तो इसमें कोई तकलीफ है, वही फॉर्मूला बनाने में बना, पूरा करना है तो ऐसे करें, शॉर्टकट भी कर सकते हैं, शॉर्टकट करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन डिपेंड करता है कितने नंबरों का आया हुआ है। जब एमसीक्यू वगैरह इस क्वेश्चनों के ऐसे क्वेश्चनों के आते हैं तब तो आपको पता है एमसीक्यू में तो कोई प्रॉब्लम होने वाली है ही नहीं, उनमें क्या दिक्कत होगी। दिक्कत तब होती है जब आपका क्वेश्चन 2 नंबर में आ रहा है, तो 2 नंबर में छोटा अगर क्वेश्चन दे रखा है तो आप प्रयास करें उसको पूरा करने का, और पूरा कैसे करना है, उस e की पावर x को अंदर गुणा करवा देना है, क्या करवा देना है, गुणा करवाने के बाद आइलेट वहां लगाना है जहां आपको फलन नजर आ रहा है, न कि अवकलन वाले में लगाना है। क्योंकि आप देखोगे तो यहां अगर जैसे इनको गुणा करोगे तो यहाँ अवकलन मिल रहा है, वहां पीछे क्या मिल रहा है, फलन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो आइलेट आपको वहीं लगाना है जहां पर आपका फलन हो, जहां अवकलन हो वहां आइलेट नहीं लगाना, वो ऑटोमेटिकली पद लास्ट के अंदर कट जाए, लास्ट के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हो ये कट गया, ये तो बचेगा। इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए
इस पर आधारित क्वेश्चन करना है तो पहले ही देख लो कैसे करेंगे इसको। आई बराबर समाकलन e की पावर x sin x प्लस cos x और ये dx। कंपैरिजन करो इस फार्मूले से e की पावर x ये फलन है क्या, साइन का अवकलन cos होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो इस फॉर्मूले से अगर कंपैरिजन करें तो इसका उत्तर आना चाहिए e की पावर f x प्लस c। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसका उत्तर आएगा e की पावर x sin x प्लस c। ऐसा क्यों, समझ गए होंगे ऐसा क्यों। अरे समझे क्या बात को, ऐसा क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है। क्या है फॉर्मूला, कि अगर आपके पास यहां पर e की पावर x हो है, e की पावर x यहां फलन हो, फलन मतलब साइन हो गया, इसका अवकलन यहां हो, साइन का अवकलन क्या होता है कोस, कोस है ना यहाँ पर। तो इसका जवाब क्या होगा e की पावर x f ऑफ x होगा, e की पावर x sin x प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसमें कोई तकलीफ वाली कहानी नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चनों में हम लोग प्रयास करते रहेंगे ना, क्वेश्चनों समाकलन की खास बात यही होती है, जितना हम लोग प्रैक्टिस करेंगे प्रयास करेंगे उतना ही अपना समाकलन एकदम क्लियर होता चलेगा। आप प्रयास करें ऐसे क्वेश्चनों में जब भी बाहर e की पावर x हो अपक्ष हो, यहाँ अवकलन को ढूंढने का प्रयास करें, डायरेक्ट आपको उत्तर मिलने लग जाएंगे। अगला क्या है देखो, देखिए चलिए ये काफी शानदार सा क्वेश्चन है, इसको दिल दिया जा सकता है और दिल देने के बाद इसको दिमाग में भी रखा जा सकता है, ये विधान। चलिए आई बराबर समाकलन x e की पावर x अपॉन में 1 प्लस x का होल स्क्वायर। देखो क्या करना है, ये जो आपको नीचे नजर आ रहा है ना 1 प्लस x, ऐसे ही बना देना ऊपर। ऐसा अगर ऊपर बनना है तो आपको कुछ चीज उधार मांगनी पड़ेगी। एक उधार चाहिए, वापस चुका देंगे तो -1 कर देंगे। 1 प्लस x का होल स्क्वायर चाहिए, ये लो, बाहर e की पावर x पड़ा है, ये dx। इसकी बात समझेगी नहीं समझे तुम लोग क्या किया, यहां मैंने एक जोड़ा है एक घटाया है। ऐसा क्यों किया, ताकि नीचे वाला टर्म बन जाए, अन्यथा कर नहीं सकते इसको e की पावर x से। अब आप ये देखो इसका अलग अलग भाग दो, किस किस में दोगे, इसका अलग भाग देना आपको समाकलन e की पावर x से, इसका भाग इसमें दोगे तो 1 प्लस x में अलग भाग दे दो 1 प्लस x के होल स्क्वायर माइनस 1 बट्टे में 1 प्लस x का होल स्क्वायर और यहां भी कोई परेशानी वाली कहानी नहीं है। एक पावर इसकी कट जाएगी, एक पावर इसकी कटेगी, तो ये समाकलन है e की पावर x से, एक पावर इसकी काट दी जाएगी तो 1 प्लस x हो जाएगा माइनस 1 बट्टे में 1 प्लस x का होल स्क्वायर और यहां dx। ठीक, ये फलन ये अवकलन हो गया क्या, सोच लो एक बार, फलन और अवकलन हो गया क्या, सोचो कैसे। क्या आप जानते हो 1 बट्टे x का अवकलन 1 बट्टा x का अवकलन जो होता है -1 बट्टा x स्क्वायर होता है। ये 1 बट्टे x की फॉर्म ही तो है, अरे है क्या, 1 बट्टे x की फॉर्म होगी क्या, 1 बट्टे x की फॉर्म है तो -1 बट्टे x स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इसका अगर वापस आप अवकलन करोगे ना 1 प्लस x का, तो 1 का तो 0 हो जाएगा, 1 का क्या हो जाएगा 0, x का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। 1 अपॉन x का अवकलन -1 अपॉन x स्क्वायर होता है, यानी ये फलन है वो अवकलन है। अगर ये फलन वो अवकलन बाहर e की पावर x है तो इसका उत्तर क्या होगा e की पावर x और फलन होगा कि नहीं होगा, यानी इसका जो जवाब होगा आपके, यहां फॉर्मूला एक बार फिर लिख देता हूं कि समाकलन e की पावर x ये अगर फलन है और यहां इसका अवकलन मौजूद है, प्लस क्यों लिख रहा हूं क्योंकि अवकलन माइनस का चिन्ह है, यहां तो प्लस ही होता है, ये dx। तो इसका जवाब होगा e की पावर x f ऑफ x प्लस। तो यहां से इसका जो उत्तर होने वाला है वो क्या होगा e की पावर x मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1 प्लस x और प्लस क्या होगा c। ये आपका बेहतरीन तरीके से इसका जवाब आ जाएगा, देख लो कोई दिक्कत है।
ये है क्या कोई परेशानी इसमें? किसी भी परिवार प्रकार का वाद विवाद संवाद आपके मन में चिंताएं जो भी आ रही है दूर कर लें, क्योंकि आपका अनिश्चित समाकलन खत्म होने की ओर अग्रसर है। केवल और केवल अनिश्चित समाकलन की एक प्रश्नावली बची हुई है। वीर के क्वेश्चनों में फिर से अनिश्चित समाकलन आएगा। मेरे हिसाब से किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आपके नहीं हो रही है अगर आप साथ के साथ इन चीजों को पढ़ रहे हैं। चलो और आगे बढ़ाते हैं। चलिए, ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, इसको भी दिल दिया जा सकता है। ऐसा दिल तो वही है कि ये किस किस को देंगे, इसको स्टार दे देते हैं। चलो ये रोज का एक जने को दिल बहुत है। ये अच्छा क्वेश्चन उस कैटेगरी का है जो एग्जाम में पूछा जाता है। क्या करना है, बाहर ई की पूरक सही है तो दिमाग तुरंत लगाने ई की पूरक समाकलन में जब भी बाहर आता है तो अंदर फलन और अवकलन बनते हैं। 1 प्लस कोस नजर आ रहा है सभी को, 1 प्लस कोस सभी को नजर आ रहा है, तो आप ये भी समझ गए होंगे कि सर इसको हम ऐसा लिखने वाले हैं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई और यहां और जो ऊपर नजर आ रहा है हमें वो आ रहा है 1, और केवल साइन को हाफ एंगल में ऐसा लिखा जाता है। हाफ एंगल में इसलिए लिखना है क्योंकि केवल साइन है और नीचे भी हाफ एंगल आ रहा है। 2 साइन एक्स बट्टे 2 और कोस एक्स बट्टे। आप समझदार हो सभी, केवल साइन को 2 साइन एक्स बट्टे 2 कोस एक्स बट्टे 2 बोलते हैं और 1 प्लस कोस थीटा को 2 साइन थीटा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई क्या कह सकते हैं 2 कह सकते हैं। जैसे 1 प्लस कोस थीटा जो होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, एंगल एक्स आ रहा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल साइन को 2 साइन थीटा और क्या कहते हैं कोस थीटा। हाफ एंगल में लिखना है। अब एकदम सिंपल काम करेंगे, क्या करेंगे, अलग अलग भाग देंगे। समाकलन e की पावर x है 1 अपॉन हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई, और यहां पर 2 आपको नजर आ गया होगा, यहां साइन एक्स बट्टे 2 है, यहां कोस एक्स बट्टे 2 है, इसके अपॉन में 2 कोस स्क्वायर एक्स बट्टे यहां dx। इसमें कोई परेशानी नहीं है, जो कटरा है उसको काट दिया जाए, 2 से 2 गया, 1 कोस की फॉर्म चली गई। यहां देखोगे तो क्या बनेगा भाई, यह है समाकलन e की पावर x 1/2, इसका जवाब आएगा सेक स्क्वायर एक्स बट्टे प्लस साइन बट्टे कोस क्या हो जाएगा tan x बाई 2, ये हो जाएगा tan x बाई 2 और यहां आ जाएगा dx। समझे बात को किस? अब आप तो फलन कौन सा है अवकलन कौन सा है, अब बता दो। इसका बताने का तात्पर्य है आप सब कुछ कर लोगे, tan x बाई 2 और सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई 1/2, इसका अवकलन सोचो क्या होगा, tan x का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स होता है, tan x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और x बाई 2 का जो अवकलन होता है 1/2 होता है, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 आ रहा कि नहीं आ रहा है, अरे आ रहा है क्या, तो ये फलन हुआ क्या, ये क्या हुआ इसका अवकलन, ये तो हो गया अपने x, ये क्या होगा एफ ऑफ एक्स होगा कि नहीं होगा, तो इसका डायरेक्ट जवाब क्या होगा e की पावर x और फलन, फलन के लिए कौन तैयार बैठा है tan x बाई 2 और प्लस क्या आ जाएगा c, क्योंकि इसका अवकलन ये होता है, इसका अवकलन तो ये होगा नहीं, ये आपका इसका फाइनल आंसर है। देखो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत समस्या परेशानी दुविधा हो तो देख लो, अरे कर सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत वाली कहानी नहीं। चलिए और आगे बढ़ाते हैं, ये तो देखते ही लिख सकते हैं अपन, ये समाकलन है e की पावर x से 1 अपॉन x से माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, इसका अवकलन ध्यान तो हो गया,
इसका अवकलन यही होता है क्या? तो इसका जवाब तो आ गया e की पावर x 1/x और प्लस क्या आ जाएगा c। टिंग 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 टिंग, ये लो। अरे कोई दिक्कत है क्या? 1/x का समाकलन -1/x स्क्वायर होता है, एकदम खुद सा क्वेश्चन। अगला देख। हाँ ये ठीक है, इसको क्या दिया जाए? यहां देखो दिल तो वैसे 3 बने हुए, 3 क्वेश्चनों को दे सकते हैं। अच्छा इनमें जोड़ भी सकते हैं क्या? चलो कल जोड़ूंगा मैं इनको, जोड़ भी सकते हैं तो कल जोड़ेंगे। चलो इनको ये वाला इमोजी देते हैं। वाह 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 वाह, लो अब बताओ क्वेश्चन हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं इमोजी दे दो और क्वेश्चन नहीं हो। समाकलन इसमें क्या करना होगा आपको? ऊपर आपको x - 3 को एडजस्ट करना है। यहां तो मैं e की पावर x को एडजस्ट कर लेता हूं। x - 3 को एडजस्ट इस प्रकार करो कि ऐसा बना दो। तो एक काम कर लो, एक यहां लिख दो और बाकी तो बच्चे दो पीछे लिख दो, और यहां अपॉन में x - 1 आई जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? यहां होगा dx। समझ गए क्या बात को आप लोग? अरे बात को समझ रहे हो क्या? हाँ एक और यहां कितना करना है? 2। 2 करोगे तो अलग अलग भाग दे तो क्या बनेगा? समाकलन e की पावर x, इसका भाग इसमें दोगे 1/x - 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। माइनस इसका भाग इसमें दोगे तो 2/x - 1 का क्या होगा? होल क्यूब। और यहां आ जाएगा dx। अब बता कौन किसका अवकलन है, और फिर समाकलन क्या लिखे? कौन किसका अवकलन? इसका अवकलन करने पर यह आएगा या इसका करने पर यह आएगा? बोलो भाई, पता लग रहा है क्या? इसका अवकलन कैसे होगा? ये ऊपर जाएगा तो माइनस का 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? माइनस का 2 बनेगा तो फिर -2 आगे आएगा x की पावर से, ये -2 आ रहा है। ऊपर होगा x - 1 की घात -3, ये नीचे आएगा तो +3 ये रहा। और इसका अवकलन तो जानती हो 1 हो जाएगा तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो यहां पर ये क्या रहने वाला है? आपका फलन। और ये आपका क्या रह जाएगा? अवकलन। तो आप जानते हो e की पावर x के फॉर्मूले से, ये तो अपना e की पावर x हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा 1/x - 1 का होल स्क्वायर। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है। देख लो कोई परेशानी है +c लगा देना इसमें। यस है क्या कोई दिक्कत? शायद ही हो इनमें क्वेश्चनों में। अगला है e की पावर 2x sin x। ये थोड़ा अलग प्रकार का क्वेश्चन है। देखो कुछ नई चीज और देखते हैं। विशिष्ट प्रकार के समाकलन, सम स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। विशिष्ट प्रकार के समाकलन। देखो या तो आप कह लो विशिष्ट प्रकार के समाकलन, और या आप यूं कह लो हनुमान जी की पूंछ वाले समाकलन। हनुमान जी की पूंछ वाले समाकलन, टेल ऑफ हनुमान बोल लो, टेल ऑफ हनुमान। ये विशिष्ट प्रकार के समाकलन या हनुमान जी की पूंछ वाले समाकलन। हनुमान जी की जो पूंछ होती है ना, वो आप जानते हो वो बढ़ती जाती कभी कम तो होनी नहीं है। वैसे ही कुछ विशिष्ट प्रकार के स्पेशल टाइप के जो फंक्शन होते हैं, उनका जैसे जैसे अपन समाकलन करते हैं वो बढ़ते जाते खत्म नहीं होते। उनको खत्म करना हम लोग चाहेंगे, और कैसे करेंगे वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हेडिंग आप यही रखिएगा, और इसके अंदर आपको 2 प्रकार के समाकलन देखेंगे। पहला जो टाइप रहने वाला है वो ऐसा रहेगा e की पावर ax sin bx, और यहां dx करना है।
और दूसरा जो टाइप रहेगा वो ये रहेगा e की पावर ax cos bx और ये bx। समझ गए बात? देखो e की पावर ax और sin bx, इसका कैसे करें? इसको आप सबसे पहले तो i के बराबर लें, समाकलन e की पावर ax sin bx और ये bx। हाईलाइट इसमें अगर लगाओगे आप तो ये पहला फलन रहेगा, ये दूसरा फलन। पहला फलन क्या है? sin bx, दूसरे का समाकलन माइनस समाकलन, पहले का अवकलन होता है तो d/dx करेंगे हम लोग इसका sin bx, दूसरे का समाकलन होगा e की पावर x dx, और यहां से जो भी उत्तर प्राप्त हो उसका फिर से क्या किया जाएगा? समाकलन। i बराबर, ये तो हो जाएगा आपके पास, इसका समाकलन तो आप जानते हो e की पावर x का x बट्टे में a और sin bx, कोई समस्या वाली कहानी नहीं यहां तक, ठीक है। इसका अवकलन क्या होता है? sin bx का अवकलन होता है cos bx, ठीक है। sin bx का जो अवकलन होगा वो हो जाएगा cos bx, cos bx, और bx का अवकलन b होगा, b को मैं बाहर ले लेता हूं, e की पावर x का e की पावर x होगा, a को मैं बाहर लेता हूं इस टाइप से, और यहां dx है। इसमें आप फिर से हाईलाइट लगाओगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? टेल ऑफ अनुमान, इसलिए मैं बोल रहा था कोस का साइन हो जाएगा, साइन का कोस, इसका कुछ बिगड़ेगा नहीं, इसलिए लंबे चलते ही जाते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है कि हनुमान जी की पूंछ वाले समाकलन, कि लंबे चौड़े आगे चलते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगी। इनको खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा उसका समाधान देखिए। एक बार आप हाईलाइट और लगाएं इसमें, तो यहां पर तो हो जाएगा e की पावर x अपॉन में a sin bx माइनस b/a, इसको पूरे को बाहर रखें, पहला फलन कौन है? cos bx, हाईलाइट लगा रहे वापस, दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन, तो d/dx करेंगे किसका? cos bx, दूसरे का समाकलन, और यहां से जो भी उत्तर आए उसका फिर से क्या किया जाएगा? समाकलन। अब आप देखो कैसे करोगे, यहां पर जो बन रहा है वो तो लिख दो कि e की पावर ax अपॉन में a sin bx माइनस b अपॉन में a, इसका समाकलन करेंगे तो e की पावर x का e की पावर x ax का a गुणा है ना, और cos bx माइनस का चिन्ह, इसका अवकलन करूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? इसका अवकलन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका अवकलन होगा sin bx, इसका क्या हो जाएगा? sin bx, और bx का हो जाएगा b, e की पावर x में से a आएगा, तो यहां पर जो जवाब आएगा वो e की पावर ax और sin bx आ जाएगा, और ये dx आ जाएगा। एक बार यहां तक देख लें, आपको दिक्कत, यहां थोड़ा ध्यान दें, मैंने डायरेक्ट लिखा है cos का समाकलन माइनस साइन होगा तो ये प्लस हो जाएगा, bx का b ये रहा, e की पावर x का e की पावर x होता है, x का गुणांक बट्टे मेरा ये बट्टे मेरा, कोई समस्या वाले कहानी, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, ये तो आई है, यहां पर अगर आप देखेंगे e की पावर x अपॉन में a है sin bx, इसको अंदर गुणा करवाएं तो माइनस b e की पावर x अपॉन में a स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का ये प्लस का माइनस ही रहेगा, b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, और ये जो मान है ये किसके बराबर है? i के बराबर। अब इसको i क्यों लिखा? क्योंकि अगर इसको आप i नहीं लिखोगे तो अपना क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाला। ये मान आपको नजर आ रहा है क्या? ये वाला मान, ये अपना वापस क्वेश्चन बन गया है क्या? तो इसको वापस क्या लिख देना? i लिख देना। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसको वापस i लिखना है, इसको अगर i नहीं लिखोगे ना तो शाम तक, कल तक, परसों तक करते जाओ क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि साइन का अवकलन कोस होता जाएगा, कोस का वापस साइन होता जाएगा, e की पावर x का समाकलन e की पावर होता जाएगा, क्वेश्चन चलता जाएगा। इसीलिए इन क्वेश्चनों को कहते हैं टेल ऑफ हनुमान, हनुमान जी के पूंछ वाले क्वेश्चन। हनुमान जी की जिस तरह से पूंछ लंबी चौड़ी बढ़ती जाती है वैसे ये भी लंबे चौड़े बढ़ते जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। इनको अगर खत्म करना है तो दूसरी बार जब हाईलाइट लगाओ तो इसको क्या मान लेना है? आई मान लेना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना, ठीक।
इसको आई माना। अब आई वाले पद एक तरफ कर लेंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे, तो यहां पर आई प्लस बी स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर। इस साइड क्या रहेगा, इस साइड अपने पास ई की पावर ए एक्स अपॉन में ए साइन बी एक्स माइनस बी, यहां से कुछ गायब हो गया क्या, ये टर्म आ गई क्या, यहां कोस बी एक्स लिखना होगा, इसके मल्टीप्लाई में लिखना कोस बी एक्स, यहां से हो जाएगा बी ई की पावर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर और इसके मल्टीप्लाई में कोस बी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। ये तो इस साइड आ चुका है। चलो एक काम करते हैं, आगे लिख देते हैं, छोड़ो छोड़ो। देखो यहां आ जाएगा ये आई बराबर, यहां पर तो ई की पावर एक्स, आगे लिखना ही पड़ेगा। एक काम करते हैं, देखो इसको इस साइड ले लेते हैं और फिर आगे लिखते हैं। ये बात समझ गए क्या, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये साइड आ गया। यहां क्या क्या बच गया, देखो ये तो इस साइड ले लिया, ई की पावर एक्स अपॉन ए और साइन बी एक्स, ई की पावर एक्स अपॉन में ए और साइन बी एक्स और माइनस बी बट्टे में ए स्क्वायर, बी बट्टे में ए स्क्वायर ई की पावर एक्स और कोस बी एक्स और प्लस यही बचा है। अब क्या करेंगे, देखो सी को तो छोड़ो, सी से कोई मतलब ही नहीं है, लेना देना ही नहीं है। यहां से आई कॉमन ले, एक प्लस बी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां से नीचे ए स्क्वायर आ रहा है, इसमें भी ए स्क्वायर कॉमन लो। अच्छा ए स्क्वायर के साथ में एक काम और कर लो, ई की पावर एक्स भी कॉमन आ रहा है, उसको भी ले लो, बट्टे में ए स्क्वायर कॉमन लो। कॉमन का मतलब होता है भाग देना, इस टर्म अगर आप भाग दोगे तो ये तो पूरा कटेगा, ए कट के ए रिवर्स होकर ऊपर चला जाएगा, इसका उत्तर आएगा ए साइन बी एक्स और यहां माइनस एक बटे ए स्क्वायर बाहर आ गया, ए की पावर एक्स आ गया, क्या बचेगा बी कोस बी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। ए स्क्वायर एलसीएम लेके ए स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां आ जाएगा ई की पावर एक्स ए साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा सी। ये गुणे में उधर जाएगा तो भाग में, तो आपका यहां से फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा ई की पावर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए साइन एक्स साइन बी एक्स माइनस बी कोस बी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा सी। ये फाइनल आंसर है। देख लो इसमें कोई दिक्कत है तो किसी प्रकार की परेशानी, इस पर आधारित क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन है, हालांकि अपनी बुक में तो एग्जाम्पल मिलेगा एक, तो टोटल 2 क्वेश्चन हो गए, लेकिन एग्जाम में कई बार आए हुए क्वेश्चन है। हो सकता है अभी आरबीएससी में छोटे क्वेश्चन आ रहे हो तो नहीं आए, बाकी पूछे जाते हैं एग्जाम। इसको देखो ध्यान से, कोई दिक्कत है।